हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 13th चैप्टर मैं सबसे छोटी हूँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे भी देखें, उसके बाद ही आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो पहले प्रश्न में हमको ये बताना है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना या आशा क्यों की गई है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि माँ की सबसे छोटी संतान को अधिक लाड़ प्यार मिलता है। जैसे कि माँ के आंचल की छाया उसे मिलती है, माँ का प्यार उसे मिलता है, उसे माँ का साथ मिलता है और माँ के द्वारा अच्छी अच्छी परियों की कहानी सुनने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो दूसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि कविता में ऐसी बड़ी ना हो में ये क्यों कहा गया है, और ये पूछा है कि क्या आप भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कविता में एक बच्ची है जो कि हमेशा छोटे बने रहना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वह बड़ी हो जाएगी तो वो माँ का जो लाड़ प्यार है वो उसे खो देगी। वह बड़े बनकर वो खोना नहीं चाहती, इसीलिए कविता में ऐसी बड़ी ना हो में की कामना की गई है। हम भी हमेशा छोटे बनकर रहना पसंद करेंगे। हम भी छोटे बने रहना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि हम भी माँ का लाड़ प्यार चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। आशा स्पष्ट करो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो तीसरे प्रश्न में हमको इसका अर्थ बताना है, इसका आशा स्पष्ट करनी है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस कविता का आशा यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बने ही रहना चाहती है क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो बच्चा अब अपना ध्यान खुद रख सकता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा उसके साथ रहती है, उसको अधिक प्यार करती है, वैसे बड़े हो जाने पर नहीं करती, इसीलिए वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। तो चलिए बढ़ते हमारे चौथे प्रश्न की ओर। अपने छोटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीक की कौन कौन सी स्थिति बताई गई है? तो चौथे प्रश्न में हमको ये बताना है कि बचपन में जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ से अधिक करीब होते हैं, मतलब सबसे करीब वही होते हैं। और कविता में ऐसी कौन कौन सी नज़दीकियाँ बताई गई हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, उनके हाथों से खाना खाना तथा उनके हाथों से सजना और संवरना, इन्हीं आदि चीज़ों को कविता में नज़दीकियाँ बताई गई हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।